वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में देवी भागवत का एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। इस प्रसंग में राजा सुधुम्नु के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए उसे पुरुष बनाकर राज्य लाभ और परम पद की प्राप्ति वाली कथा आएगी। आइए अब हम पौष मास के इस महात्म्य में देवी भागवत का एक प्रसंग सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब मैं आपको देवी भागवत का एक महात्म्य सुनाता हूँ। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे कथाएं पूछने लगे। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली उन्हें अनेक कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका घाट, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन करके सुना रहे थे। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने पूछा। अगस्त्य मुनि बोले, तारकासुर का संहार करने वाले हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। अब देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिससे कि त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं इसे संक्षेप में सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनो, जो नित्य स्वरूपा हैं, सतचित आनंद में हैं, जिनका श्री विग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति को देने वाला है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में समविराजमान रहती हैं। इसे देवी की वाग्मयी मूर्ति भी कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है, विवस्वान मनु के पुत्र शाद देव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना करी कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ में कन्या ही उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यह संकल्प करके हवन करने लगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए और उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव। तब राजा ने अपने मुनि से पूछा कि हे मुनि, यज्ञ का फल उल्टा क्यों मिला? मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, लेकिन मेरी पत्नी को कन्या कैसे उत्पन्न हुई? तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने ध्यान मुद्रा करके पता लगा लिया और उन्हें मालूम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब ईला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह ईला सबके देखते देखते पुरुष रूप में परिणीत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इसका नाम सुधुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधुम्न ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या का अथाह सागर हो। कुछ समय के बाद जब सुधुम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। किसी समय की बात है कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां विहार कर रहे थे। उस समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई और संयमशील मुनियों ने देखा कि भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे थे। तब वे तुरंत लौटकर बैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया कि आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा, उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुधुम्न वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई
और उनके साथ जितने भी लोग थे वे सब स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है कि वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जागृत हो गई। वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करने लगी और उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरूरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वाला समय स्मरण हो आया। स्मरण आते ही उसके मन पर दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणासन हो गई। सारी बातें विदित होने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए और उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा करी और उत्तम भक्ति के साथ उनकी आराधना में लग गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगलकर्ता जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाता है। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को भुक्ति मुक्ति देने वाले भगवान है नीलकंठ आपको नमस्कार है। शरणागतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव है, वृषभ जिनका वाहन है, शरण देने में जो बड़े कुशल हैं, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है। जो सृष्टि स्थिति संहार के समय ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण किए रहते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवाधिदेव भगवान शंकर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यज्ञ करने वालों को यज्ञ का फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा अग्नि को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे और जग जननी पार्वती जी उनके साथ विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। 3 नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे अत्यंत ही प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, हे विप्रवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह वर मांगो। भगवान के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना करी। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा कि यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। ऐसा शंकर भगवान ने वरदान दिया। शंकर भगवान से वरदान पाकर वशिष्ठ जी जग जननी भगवती पार्वती जी को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति है। उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदाव के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि ने भक्ति पूर्वक पार्वती जी की पूजा और स्तुति करी। भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी सदा ही जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली हे देवेश्वरी आपकी बारंबार जय हो। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों को संहारणी भगवती दुर्गे आपकी सदा ही जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली हे जगदम्बिके आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी आप सदा ही प्रसन्न हो। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर सकता हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के ऐसे भक्ति युक्त स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गई और शरणागतों का दुख दूर करने पर महादेवी ने मुनि से कहा कि तुम सुधुम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। हे द्विजवर, तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुधुम्न को श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में आ गए। उन्होंने सुधुम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कही। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुधुम्न को श्रीमद देवी भागवत का पुराण कहकर सुनाया।
राजा भी वह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा करी और वे सदा के लिए पुरुष बन गए। तब मुनि व वशिष्ठ जी ने सुदुम्नु को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुदुम्नु प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे और उन्होंने भांति भांति के यज्ञ करे और बहुत दान दक्षिणा दी, देवी की पूजा करी और फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास के महात्म्य में देवी भागवत का यह प्रसंग सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।